सर अब हम क्या करें। कुछ जगह हमने कुछ मक्कारियां भी की हुई हैं, कुछ जगह हमने क्लासेस के साथ भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम किया हुआ है, कुछ बैकलॉग्स भी हैं और हम उतने अच्छे तरीके से भी तैयार नहीं हैं। तो क्या हम अभी अपने जेई के इस एग्जाम को, इस जंग को जीत सकते हैं? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? जेई की डेट्स की कुछ अनाउंसमेंट, कुछ सुगबुगाहट आपके कानों तक पहुंच गई है, जिसके कारण आपके मन में कुछ एंग्जाइटी, कुछ चिंताएं और कुछ परेशानियां आ गई हैं। आज हम लोग इस चीज़ पे थोड़ी सी बातचीत करने आए, क्योंकि कई बच्चों के मन में थोड़ी सी टेंशन भी आ जाती है कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो पहले एक छोटी सी बात बताते हैं, ये जो डर होता है ना, ये कहाँ होता है? आपके यहाँ होता है। और आपके मन में ऐसी शंकाएं आ जाती है कि सर अब हम क्या करें। कुछ जगह हमने कुछ मक्कारियां भी की हुई हैं, कुछ जगह हमने क्लासेस के साथ भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम किया हुआ है, कुछ बैकलॉग्स भी हैं और हम उतने अच्छे तरीके से भी तैयार नहीं हैं। तो क्या हम अभी अपने जेई के इस एग्जाम को, इस जंग को जीत सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल जीत सकते हैं। उसके लिए पहली दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, खुद पर विश्वास और दूसरा कि जीतना है तो जीतना है, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप फिर डरते नहीं हैं और इस दिमाग के अंदर के डर को आप बाहर निकाल देते हो और आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करके बाहर निकलते हो। तो पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके में कोई भी एंग्जाइटी है, कुछ भी परेशानी है, थोड़ी एंग्जाइटी होना लाजमी है और वो होती है और वही चीज आपके लिए मोटिवेटिंग भी होती है और वही चीज आपके लिए ड्राइविंग भी होती है। उसी के कारण आप पढ़ाई कर भी रहे हो, राइट? अगर वो डर नहीं होगा तो पढ़ाई भी शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। पहली चीज, क्या ये अनाउंसमेंट अच्छा है? ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छा हुआ, भले ही अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल होने के बाद भी इस अनाउंसमेंट ने एटलीस्ट आपके अंदर वो आग लगा दी है, एटलीस्ट आपको मजबूर किया है कि अब कोई नालायकी नहीं। क्या सही बात है? अगर अब वो आपके अंदर आग लग गई है कि हाँ भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, समय आ गया है, तो अब अपनी कमांडो ट्रेनिंग के लिए आप स्टार्ट हो जाइए। अब आपको किसी भी तरीके की कोई भी गलत और समय बर्बाद करने वाली एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको फुल्ली फोकस्ड होना है और ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे, बहुत सारे बच्चे, लास्ट ईयर के एग्जांपल हैं, लास्ट ईयर के ही एग्जांपल हैं पीडब्ल्यू के, जिन बच्चों ने, अगर आपने हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन देखा होगा तो आपने वहां पर भी देखा होगा, हम बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिले जिन बच्चों ने लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था और लेकिन बहुत लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन को किया और उन्होंने फोड़ा। जेई मेन में भी अच्छी रैंक आई और जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक आई और आप वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे एक नहीं, कई सारे बच्चे रहे। मतलब लास्ट टाइम अभी मेरे पास कई सारी फोटोज भी आती रहती है, बच्चे आईआईटीज के अंदर की फोटोज भेजते रहते हैं, काफी अच्छा लगता है। और अगर आप उन सभी की जर्नी को देखें, कई जर्नी आपने देखी हुई, तो ऐसा कुछ उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये पॉसिबल है, लोगों ने किया है, लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है जो किया जाना है, करना सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ाई और डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कई बच्चे पूछते हैं सर टाइम टेबल कैसे बना ले, किस तरीके से पढ़ाई को करें? पहला, टॉपर्स टाइम टेबल मैं हमेशा बोलता हूं, टॉपर के टाइम टेबल में सिर्फ एक चीज होती है। कई लोग बोलते हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये नहीं होता है टॉपर के टाइम टेबल में। टॉपर के टाइम टेबल में सिर्फ एक चीज होती है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पहली चीज, अपने समय को बर्बाद ना करें। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट को स्विच करते रहें। सब्जेक्ट को स्विच करना इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा रहता है और कंसंट्रेशन भी बना रहता है और बोरियत फील नहीं होती है। अदरवाइज अगर आप एक ही सब्जेक्ट के साथ एक ही टोन में चलते हो तो कई बार हमारे मन में एक बोरियत भी आ जाती है और कई बार हम उसमें एक कंसंट्रेशन को लैग कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं सूडो पढ़ाई। सूडो वर्ड याद है? सूडो का मतलब होता है वर्चुअल पढ़ाई। पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं। इससे आपको बहुत ज्यादा बचना है। अगर कभी आपको लग रहा है कि आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, तो कोशिश करें उस समय को या तो अपने सोने में उपयोग कर लें या कुछ फिजिकल एक्टिविटी में उपयोग करें। फिजिकल एक्टिविटी करनी है टाइम पास के लिए, मोबाइल या किसी अलग तरीके के वीडियो क्लिप्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जोड़ें ताकि आपकी बॉडी के अंदर वापस से एनर्जी फ्लो हो और आप फिर से एक एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकें। तो जब भी आपको लगे कि आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे तो बेहतर है उस समय को पढ़ाई के साथ सूडो पढ़ाई करके वेस्ट ना करें, क्योंकि वो पढ़ाई आपके लिए काम की नहीं होती है और कई बार आप उसमें पढ़े हुए चीजों को आगे तक याद रख ही नहीं पाते। तो जब पढ़ें तो एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ने की कोशिश करें और धीरे 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 जब आप सब्जेक्ट को स्विच करते रहते हैं, आप मैथ से बोर हो गए तो फिजिक्स पर आ गए, फिजिक्स से बोर हो गए तो केमिस्ट्री पर आ गए, केमिस्ट्री से बोर हुए तो टॉपिक को स्विच कर लिया कि आप अभी आज रोटेशन पढ़ रहे थे, फिर आप मूव करके थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए, थर्मल
फिजिक्स पे आ गए, आपका कोई इंटरेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ चले गए। तो जब आप स्विचिंग ऑफ सब्जेक्ट करते रहते हैं तो जो एक बोरियत और मोनोटोनिसिटी आती है वो आपकी बच जाती है। अब हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और कोशिश करो कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपकी पढ़ाई मजबूती के साथ हो। एक लास्ट और फाइनल पॉइंट जो मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप लोगों को रेंज और डेप्थ दो चीजों का एक इकोनॉमिकल और एक जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर समावेश करना है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक के इतने डेप्थ में चले जा रहे हैं कि आपके रेंज ऑफ टॉपिक कम होते जा रहे हैं। तो रेंज ऑफ टॉपिक को भी बढ़ाना है और डेप्थ ऑफ टॉपिक को एक लिमिटेड लेवल पर लेके जाना है, ताकि हमारा पहला मेंस अटेम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आप एक बेसिक फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रांग है तो आप मेंस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हर एक टॉपिक को आप अपने फंडामेंटल लेवल पर स्ट्रांग करें, रादर देन कि आप उसको बहुत डिफिकल्टी लेवल पर स्ट्रांग करें। उससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें समय बहुत ज्यादा चला जाता है, तो रेंज ऑफ टॉपिक कम हो जाते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारे पास आया हुआ हर एक आसान क्वेश्चन जो किसी भी टॉपिक का हो, तो किसी भी टॉपिक का आसान क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व हो रहा है तो हमारे जेईई मेन में सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। भले ही अगर आपका किसी टॉपिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन अगर आपसे आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपके सिलेक्शन में प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। इसलिए हमारा पहला मोटिव होना चाहिए कि हम लोग अपने सभी टॉपिक्स के आसान क्वेश्चन कर सकें। इस लेवल पर हमें काम जरूर करना चाहिए, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने कंसेप्ट को उस लेवल तक शार्प करना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस गलत ना हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि कितना भी बेहतर बॉलिंग वाला आ जाए, कितना भी बेहतर बॉलिंग वाला आ जाए, वो कुछ ना कुछ गेंदें ऐसे जरूर फेंकता है जिस पर आप छक्का मार सकते हो। तो जेईई मेंस का पेपर कैसा भी आ जाए या जेईई एडवांस का पेपर कैसा भी आ जाए, उसमें हर बार ऐसे क्वेश्चंस जरूर होते हैं जिस पे आप छक्के और चौके उड़ा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस 100% ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं, वो आपके लिए अकेले नहीं होते। और आपको पता है कि आपको सिलेक्शन के लिए 100% मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक 70% या आप 75% मार्क्स भी आप लेके आते हैं तो आप एक बहुत बेहतर सिलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। बहुत बेहतर सिलेक्शन मतलब आप एक काफी अच्छी एनआईटी के अंदर जाएंगे, काफी अच्छी एनआईटी की ब्रांच के साथ जाएंगे। तो आप 20-25% क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को हमेशा स्ट्रेटजाइज करो कि अब मुझे अपनी सभी चीजों को फंडामेंटल लेवल पे अच्छे से फिनिश करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।